गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर का अगला लेक्चर 7। और इसमें जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है हम लोगों का बाइनरी ऑपरेशन या इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, ये बाइनरी नंबर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात को सबसे पहले आप समझिए। बाइनरी नंबर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस नंबर के द्वारा आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, किसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हो। और दूसरी बात, आप जो मेमोरी बनाते हो उस मेमोरी को यहाँ से कोड और डिकोड कर सकते हो। आप बोलते हैं कि आपके फ़ोन में 64 GB का एक्सपेंडेबल मेमोरी है, वो मेमोरी बनता कैसे है? तो वो इसी बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा बनता है। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि बाइनरी नंबर सिस्टम, सबसे पहले तो हम आपको समझाएंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम के द्वारा आप किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। नंबर सिस्टम के द्वारा आप किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पूरी दुनिया में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम मिलने वाले हैं। 4 प्रकार के नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम, ये वही नंबर सिस्टम है जिसे आपने बचपन में पढ़ा। एकदम आराम से आप इसको समझेंगे। ये वही नंबर सिस्टम है जिसको आपने बचपन में पढ़ा। मतलब क्या, डेसिमल का, डेसी का अर्थ होता है 10। तो ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है। आप जो मैथ पढ़े हो बचपन से वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा। जैसे आपने बोलते हो कि 0 से लेकर के 9 तक अंक हैं, वो जो अंक हैं वो यही डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसका जो बेस होता है वो होता है 0, इसका बेस होता है 10। कहाँ से कहाँ तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप जब गिनोगे तो आपको 10 पड़ेगा और इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 9 तक। तो बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम को ऐसे लिखा जाता है, जैसे 109। अगर ये डेसिमल है तो इसके बेस में ऐसे 10 लिख देना है। इसका मतलब 109 डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। हालांकि अभी तक हम लोग 109 अगर लिखते थे तो उसमें 10 बेस नहीं लगाते थे, क्योंकि अभी तक हम लोगों को दूसरा कोई नंबर सिस्टम पता नहीं था। लेकिन आज 4 नंबर सिस्टम, इसीलिए बेस को तय करना जरूरी है। जैसे आपने बोला, आपने लिखा 23, अगर ये डेसिमल में है तो बेस लगा देंगे 10। ठीक, तो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल, और ये मैथमेटिकल सिस्टम है। इसके द्वारा आप मैथमेटिक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी, जो आपको पढ़ना है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके द्वारा आप किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोसीड करते हैं, उसको किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा। इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। और बाई का मतलब क्या होता है? 2। जैसे डेसी का मतलब 10 होता है, वैसे बाई का मतलब क्या हो गया? 2। इसका मतलब बेस क्या होगा? इसका 2 होगा। 2 कहाँ से, कौन 2 गो होगा? तो एक होगा 0, एक होगा 1। इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा 2। और 2 में कौन, जैसे कि इसका बेस है 10, तो 10 कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 9 तक। इसमें 0 से लेकर के 1 तक, मतलब 0 होगा, 1 1 होगा मात्र। इसीलिए इसका क्या नाम है? बाइनरी नंबर सिस्टम। वो कौन सा है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। जैसे आपने लिखा 1, इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम इसको 10 पढ़ते हैं। 10 अगर बाइनरी है तो इसमें बेस 2 लगाएंगे। जैसे 11011, ये 11,011 नहीं है, ये है 1। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, 11011। अगर ये बाइनरी है तो बेस 2 लगाएंगे। जैसे आपने लिखा 01011, ऐसे लिखा, ये अगर 01011 ये बाइनरी, तो इसमें बेस 2 लगा देंगे। तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरे में चलिए, तीसरे में होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। लाइन बाय लाइन सुनेंगे। तीसरा कौन हो गया?
ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा कौन है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है 8। इसका मतलब इसका बेस क्या होगा? तो इसका बेस होगा 8। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के आगे तक 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पुड़ गया। 0 से 7 तक में 8 पुड़ जाता है, तो बेस क्या? ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। तो बेस कितना होगा? 8 होगा, और 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 7 तक जाएगा। जैसे 26 है, अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा तो बेस में 8 लगा देंगे। अगर मान लीजिए 32 है, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो बेस में 8 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कौन हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये हो गया तीसरा। कैसा हो गया? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल, पहले चौथा को पढ़िए। चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या हो गया? चौथा हेक्साडेसिमल। तीसरा कौन है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा कौन है? यही मात्र 4 नंबर सिस्टम है दुनिया में। चौथा हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा का मतलब 6, डेसिमल का मतलब 10, तो 10 6 16। देखिए ना, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10, तो कितना हो गया? 10 + 6 16। तो इसका बेस कितना होगा? तो इसका बेस होगा 16। कहाँ से कहाँ तक? गौर करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कौन होगा? अब कौन होगा? 10। 10 लिखा नहीं जाता है। 10 का मतलब लोग समझता है 1 0, इसीलिए उसको लिखते हैं ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। गौर करेंगे, क्योंकि 0 से 15 तक में 16 हो गया होगा, इसीलिए कहाँ से कहाँ तक होगा? गौर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14 और एफ का मतलब 15। ये है ए का मतलब 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। और आप समझिए ऑक्टल नंबर सिस्टम, जरा समझेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम और ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो दोनों है कौन कौन? ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जैसे बाइनरी नंबर, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो कौन सा नंबर सिस्टम है? तो ये मैथमेटिकल नंबर सिस्टम है। कैसा हुआ? ये है मैथमेटिकल नंबर सिस्टम। लेकिन जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो कंप्यूटर लैंग्वेज का है। लेकिन जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लैंग्वेज। ये मेमोरी के लिए कोड किया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है? मेमोरी के लिए। ये यूज होता है मेमोरी के लिए। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये किसके लिए यूज होगा? तो ये यूज होता है मेमोरी को कोड और डिकोड करने के लिए। अगला स्टार समझिएगा। ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको बोलते हैं 3 बीट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? 3 बीट सिस्टम। क्या बोले? ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? 3 बीट सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? 3 बीट सिस्टम। और जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ये जो हेक्साडेसिमल यहाँ जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नाम है 4 बीट सिस्टम। हेक्साडेसिमल का क्या नाम है? 4 बीट सिस्टम। देखेंगे ऑक्टल को क्या बोलते हैं? 3 बीट सिस्टम। और जो हेक्साडेसिमल, इसका क्या नाम है? 4 बीट सिस्टम। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑक्टल को क्या बोलेंगे? 3 बीट सिस्टम, और हेक्साडेसिमल को क्या बोलेंगे? 4 बीट सिस्टम। ये बोल 3 बीट का मतलब 3 का जोड़ा लगाना है। और ये जो बाइनरी है ये है 2 बीट सिस्टम। 2 बीट सिस्टम, 2 बीट सिस्टम। ऑक्टल जो है वो 3 बीट सिस्टम है, और जो हेक्साडेसिमल है वो कितना है? 4 बीट सिस्टम। 3 बीट का मतलब 3 डिजिट का जोड़ा होगा, इसमें 4 डिजिट का जोड़ा होगा, एक पेयर बनेगा, एक ग्रुप बनेगा। तो ये है 3 बीट सिस्टम, और ये कैसा है? 4 बीट सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल कैसा होगा? 4 बीट सिस्टम होगा। और ऑक्टल कैसा होगा? तो ऑक्टल होगा 3 बीट सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल कैसा हो गया? 4 बीट सिस्टम, और ये कैसा हो गया? 3 बीट सिस्टम। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि जब बीट मिलता है तो वो बाइट बनता है। बीट के मिलने से क्या होगा? बाइट बनेगा। बाइट का जो आधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं निबल। बीट के मिलने से बाइट बनेगा। बाइट का जो आधा, जैसे कि 10 बाइट है,
एक बीट में 10 बाइट होता है और 10 बाइट का आधा 5 बाइट, 5 बाइट को एक निबल कहते हैं। ये सब मेमोरी का कोड और डिकोड करने का प्रोसीजर है। उसके बाद बीट मिलकर के बाइट बनेगा, बाइट मिलकर के किलो बाइट बनेगा, मेगा बाइट बनेगा, जीबी बनेगा, एमबी बनेगा, जीबी बनेगा, गीजा, इस तरीके से वो मेमोरी क्या होगा आगे बढ़ता रहेगा। तो ये कैसा हो गया, सबसे छोटा यूनिट क्या है, बीट, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलो बाइट, तो इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये कैसा है 3 बिट, ऑक्टल कैसा 3 बिट सिस्टम और हेक्साडेसिमल कैसा 4 बिट सिस्टम है। ओके, यहाँ तक को आप गौर से जल्दी से देखेंगे और हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो है अभी हम आपको ये बताएं कि आपको बाइनरी नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन, सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा क्या है, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कितने हुए, 4। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, आप एक एक करके समझेंगे। दूसरा कैसा है, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा क्या है, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा क्या है, तो चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो हम लोग आपको समझाने वाले हैं, हम ये 4 गो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपको ये 4 नंबर सिस्टम को पढ़ना है। अब सभी में बेस कितना कितना था ये आप जान चुके हैं। इसका बेस क्या था, तो इसका बेस था 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक। इसका बेस था 2, कहाँ से 0 और 1। इसका बेस था 8, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक। इसका बेस कितना था, इसका बेस था 16, कहाँ से 0 टू शायद F तक, 0 टू F तक, मतलब 0 टू 15 तक, यहाँ तक समझा दिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन। कन्वर्सन, कन्वर्सन का मतलब बदलना, परिवर्तन, एक का दूसरे में परिवर्तन, उसी को बोलते कन्वर्सन। मतलब कन्वर्सन क्या क्या होगा वो समझिए। या तो आप डेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में बदलेंगे, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। कै गो हुआ, 3 गो। मतलब डेसिमल का भी 3 गो कन्वर्सन, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, फिर बाइनरी का 3 गो हुआ। फिर ऑक्टल को डेसिमल में, ऑक्टल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल, फिर 3 गो हुआ। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, फिर 3 गो हुआ। मतलब सभी चारों का 3-3 गो कन्वर्सन होगा। कितना हो गया, 12 कन्वर्सन। और ये 12 कन्वर्सन आपको मेरे सामने में अभी तुरंत पढ़ना है। ओके, और ये 12 कन्वर्सन अगर हम लोग पढ़ लिए तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो फिनिश। आइए, सबसे पहला कन्वर्सन, अब हम एक एक करके आपको कन्वर्सन पर, पहला डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, समझिएगा, डेसिमल टू बाइनरी। अर्थात जैसे मान लो कि आपके पास 25 है, अगर ये डेसिमल में रहेगा तो बेस 10 लिखा रहेगा, लिख दिया। किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देखिए डेसिमल में दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सुनिए, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो उतना से भाग करेंगे। जैसे 25 को अगर 2 में कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, गौर करिएगा कैसे बनाते हैं, गौर करिएगा। 12 दूना 24, 12 से लग गया, शेष कितना बचा, 1। गौर करेंगे, जो हम लोग का बचपन का भाग है उससे ये थोड़ा अलग है। उसमें जहाँ भागफल लिखते थे वहाँ पे यहाँ शेष लिखेंगे, और जहाँ पे शेष लिखते थे वहाँ भागफल लिखेंगे। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, 2 से लगाए 25 में तो 12 दूना, एक ही बार में लगाना है, 12 दूना 24, 1 शेष बचा, शेष यहाँ लिखिए, लिख दिए। चलिए फिर 2 से लगाइए, 2 छा के 12, सिर्फ 2 से ही लगाना है, 3 4 5 से नहीं, क्योंकि बेस क्या है 2, 2 से ही लगेगा, नहीं लगेगा तो बंद कर देंगे लगाना। 2 से 2 छा के 12, कट गया, 0 बचा शेष। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचा, नहीं 0 बच गया। फिर 2 1 कम 2, शेष कितना बचा, 1 बन गया। जब 2 से कम मतलब 2 से भाग लगना बंद हो जाएगा तो उसको रोक दीजिएगा। आप इसको पलट के ऐसे लिख देंगे। देखिए अब भाग को अच्छे से देखिए, जब भाग हो गया तो क्या करना है, पलट के लिख देना है। मतलब लिखना यहाँ शुरू करेंगे 1 1 0 0 1,
11001, ये बदल गया किस में, तो ये बदल गया बाइनरी में। अर्थात ये क्या है, 25 का बाइनरी होगा 11001। क्या आ गया, 11001। चलिए जैसे कि 27 है, 27 है और वो ये किस में है, डेसिमल में, डेसिमल में। देखिए इसको बनाना किस में है, बाइनरी में। तो क्या करिएगा आप क्या करेंगे, 27 में भाग देंगे किससे, 2 से देंगे। 13 दूना 26, 1 बचा, 2 छा के 12, 1 बचा, 2 तिया 6, 0 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा। तो क्या लिखेंगे, 11011। तो क्या हो जाएगा, 11011। ये किस में बदल गया, तो ये बदल गया बाइनरी। इसका मतलब 27 का बाइनरी कितना हो गया, 11011। क्या कर रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे, डेसिमल रहेगा तो बेस 10 रहेगा, बाइनरी में बदलेंगे तो बेस 2 रहेगा। कंप्लीट। तो ये क्या सीखे हम लोग, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास है 38, ये बाइनरी में डेसिमल में है, बदलना है बाइनरी में। क्या करिएगा, 38 में कितना से भाग दीजिएगा, कितना से देंगे, 2 से देंगे। तो 19 दूना 38, 0 हो गया। 9 दूना 18, 1 हो गया। 2 चौका 8, 1 हो गया। 2 दूना 4, 0 हो गया। और 2 एकम 2, 0 हो गया। इधर से पलट के लिख दीजिए 1001110। ये हो गया किसमें, बाइनरी में। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज़ को समझे हैं। पहला क्या सीखा है, डेसिमल टू बाइनरी। अब दूसरा सीखिए। दूसरा सिखाना है डेसिमल टू ऑक्टल। दूसरा सीखना है डेसिमल टू ऑक्टल। दूसरा सीखना है आपको डेसिमल टू ऑक्टल। आप देखेंगे डेसिमल, जैसे 25 है, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, 25 बेस 10 है, इसको बदलना है किस में, 8 में। तो जब बाइनरी में बदलना था तो 2 से भाग किए, तो अगर ऑक्टल में बदलना है तो क्या करिएगा, आप 8 से भाग देंगे। चलिए 25 में आप 8 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 8 तिया 24, कितना बचा, शेष 1 बचा। अब 8 से 3 में लगेगा, नहीं लगेगा तो बंद कर देंगे, फिर पलट के लिख देंगे, कितना हो गया, 31। 25 का डेसिमल और 25 का ऑक्टल हो गया 31। ओके। जैसे दूसरा, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या था आपके पास, 27। देखेंगे 27 डेसिमल में है, इसको बदलना है ऑक्टल में। क्या करिएगा आप, 27 में भाग करेंगे, कितना से भाग करेंगे, 8 से। 8 तिया 24, 3 27, 8 तिया 24, शेष कितना बचा, 3। तो 3 यहाँ लिख दिए। अब 8 से 3 में नहीं लगेगा तो इसको लिख देंगे इसे, कितना हो गया, 33। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कितना है, 38, 38 हो गया। 38 किस में है, तो 38 है डेसिमल में, बदलना किस में है, बाइनरी में। क्या करेंगे, नहीं ऑक्टल में बदलना है। क्या करेंगे, 38 में कितना से भाग दीजिएगा, तो 8 से। 8 चौका 32, कितना हो गया, 6। तो कितना बन जाएगा ये, 46। समझ में आ रहा है हल्का हल्का। तो हम लोग ये देखें कि सबसे पहली बात हम लोग ये देखें कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको यहाँ पे सीखे कन्वर्ट करने के लिए, किसको कन्वर्ट करने सीख गए आप, ये सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और कैसे डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। ओके। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तीसरा देखिएगा, तीसरा कन्वर्ट होगा, डेसिमल कन्वर्ट होगा किस में, हेक्साडेसिमल में। चलिए डेसिमल कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल में। तीसरा में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल देखेंगे। आइए सबसे पहली बात, जैसे कि 25 क्या है, डेसिमल में है, इसको बदलना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो किससे भाग करेंगे, तो भाग करेंगे हम लोग 16 से। हम लोग भाग करेंगे 16 से। जैसे आपके पास 25 है तो इसमें आप भाग करिए 16 से, 16। तो 16 एकम 16, 1 से लग गया। अब क्या होगा, शेष कितना बच गया, 16 9 25, कितना बच गया, 19। तो ये इसको पलट के, अब नहीं लगेगा तो पलट के लिख देंगे, ये लिख दिए क्या, ये क्या लिख दिए, 19। ओके। तो ये जो आपका कौन चीज़ है, ये कौन चीज़ है, ये बाइनरी डेसिमल का क्या बन गया, हेक्साडेसिमल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल था आपके सामने, मान लेते हैं दे दिया आपको 72 जो है वो किस में है, डेसिमल में, बदलना किस में है, हेक्साडेसिमल में। चलिए तो क्या करेंगे, 72 में आज कितना से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 4 से लग जाएगा, बच गया कितना, 8।
पलट के लिए कितना हो जाएगा 48। ये कितना हो गया 48। हेक्साडेसिमल में कितना हो गया 48। ये क्या था, डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदल के क्लियर कर दिए। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा कौन होगा, बाइनरी टू, चौथा कौन होगा बाइनरी टू डेसिमल। समझिए इसको, इस बार होगा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। देखेंगे चौथा है आपके सामने बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। बाइनरी टू, जैसे हम एक लेते हैं, देखेंगे सबसे पहली बात, जैसे आपके पास है 1 1 0 1 1, ये है बाइनरी में, इसका बदलना है किसमें, इसको बदलना है डेसिमल में, इसको बदलना है किसमें, डेसिमल में। देखेंगे आप, तो सबसे पहली बात इसको कैसे लिखना है वो देखिए, 1 1 0 1 1 ऐसा दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, इसमें पावर लेना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, और इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ शुरू कर रहे हैं तो 1 इंटू 2 के पावर 0, उसके बाद प्लस, फिर 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस, यहाँ देखिए 1 इंटू 2 के पावर 4, 1 इंटू 2 के पावर 4। सबको सॉल्व कर देंगे। 2 के पावर 0 का मान 1, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 के पावर 1 2 हो गया, 2 गुना 1 2 हुआ, 2 के पावर 2 4, 4 गुना 0 0 हुआ, 2 के पावर 3 2 दुना 4 गुना 8 गुना 1 8 हुआ, अब प्लस 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16, 16 1 16, 16 8 24, 2 26 1 27। देखेंगे आप ये कितना है, 1 2 1 3, 8 3 11, 11 16 कितना हो गया 27। इसका मतलब डेसिमल में वो कितना बनेगा 27। तो इसका जो डेसिमल बनेगा वो कितना होगा 27 होगा। ये समझे, ये पहला एग्जाम्पल हम आपको सिखाए कि कैसे बाइनरी जो है वो डेसिमल में बदलता है। कंप्लीट। जैसे आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपके पास है 1 0 0 1 0 1 1, ऐसा है, ये बाइनरी में है, इसको बदलना है डेसिमल में। कैसे बोले थे, ये पहला वाले का पावर 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब गौर करिएगा सर, अब अगर शॉर्ट में जाइएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा सा देखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 के पावर 0, फिर 1 इंटू 2 के पावर 1, 0 इंटू 2 के पावर 2, 1 इंटू 2 के पावर 3, 0 इंटू 2 के पावर 4, फिर 0 इंटू 2 के पावर 5, फिर 1 इंटू 2 के पावर 6। सर जिसके बगल में 0 है वो तो सब खत्म हो जाएगा, बच गया 1 गुना 1 1, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64। तो 64 8 72, 2 74 1 75, ये बन गया 75। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, 75 का क्या हो गया ये डेसिमल में। तो इस तरीके से हम आपको क्या समझाएं, कैसे आप बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हो। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हो। ओके, ये प्रोसीजर है क्या करने का, बाइनरी को डेसिमल में बदलने का। नेक्स्ट ये चौथा, पांचवा देखेंगे आप, पांचवा में क्या था, पांचवा हो गया बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। पांचवा देखेंगे, पांचवा होगा बाइनरी टू ऑक्टल। पांचवा आप सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। आइए सीखते हैं कि बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे। पांचवा है आपके लिए बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। देखेंगे आपको क्या बताए, जैसे मान लो 1 1 0 1 1 1 0 1 ऐसा दिया हुआ, ये बाइनरी में है, इसको बदलना किस में है, ऑक्टल में। समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 ऐसा, ये बाइनरी में है और इसको बदलना किस में, ऑक्टल में। आपको क्या बताए कि ऑक्टल जो है वो 3 बिट सिस्टम है, मतलब उसमें 3 का ग्रुप बनाना है। देखेंगे तो जो सबसे पहले क्या हो, ये बाइनरी में है, ये किस में है, बाइनरी में है, ये भी किस में है, बाइनरी में है, उसको बदलना किस में है, ऑक्टल में। ऑक्टल जो है वो क्या है, 3 बिट सिस्टम है। तो आप क्या करेंगे, दाहिने तरफ से, राइट हैंड साइड से आप 3 का पेयर बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पे 2 को मिला,
क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है। अगर पेयर बनाते समय इधर से तो 3-3 मिलता जाएगा और लास्ट में जब जाके पेयर नहीं बन रहा होगा, ग्रुप नहीं बन रहा होगा, तो जितना डिजिट कम पड़ेगा उतना 0 दे करके आप उस ग्रुप को पूरा करें। देखिए ना, यहाँ 0 नहीं था तो यहाँ का एक ग्रुप बन गया 3 का, 3 बिट का, ये भी 3 बिट का, लेकिन ये 2 बिट हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको भी 3 बिट बनाना है। बन गया। आप सुनिएगा, तीनों के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, उसको तीनों के करस्पॉन्डिंग जो डिजिट बनेगा उसको बना के लिख लेंगे। जैसे पहला जो ग्रुप है उसमें है 101, दूसरा है 011, तीसरा भी शायद 011 ही है। आप देखेंगे ये 101 का मतलब क्या, 101 का मतलब 1 गुना 2 के पावर 0, इसके लिए 2 के पावर 0, इसके लिए 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस 1 गुना 2 के पावर 2, 2 दूना 4, 4 1 5, तो इसके लिए 5। इसके लिए कितना होगा, 1 इंटू 2 के पावर 0, अब फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1, अब प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2, इसके लिए 2 के पावर 2। ये हो गया 2 के पावर 0 तो 1 होगा, 2 1 3, इसके लिए हो गया 3, तो ये भी सेम है तो ये भी 3। इसका मतलब इस ग्रुप का वैल्यू कितना है 5, इस ग्रुप का वैल्यू कितना है 3 और इस ग्रुप का वैल्यू कितना है 3। तो ये बाइनरी ऑक्टल में कितना हो गया 335। ओके, दूसरा एग्जाम्पल फिर क्या करेंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर यहाँ पे एगो कम हुआ तो 0 डाल देंगे। चलिए अब 111, अब सीखते सीखते कभी कभी आप सीखते सीखते क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अब याद होने लगे। जैसे 111 है तो ये कितना होगा, 1 गुना 2 के पावर 0, 1 गुना 2 के पावर 1, 1 गुना 2 के पावर 2, 2 दूना 4, 2 6 1 7, ये हो गया 7। तो इस ग्रुप के लिए 7। 0 है तो 0 गुना 0 होगा, तो इसके लिए 0। इस ग्रुप के लिए इसका होगा 1 गुना 2 1, इसका होगा 2 2 1 3, तो इसके लिए होगा, देखिए 011 का 3 है। अब फिर 010 के लिए 0 गुना 2 के पावर 1, फिर 1 गुना 2 के पावर 1, तो ये 0 हो गया, ये 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2307। इसके लिए कितना, ये क्या था, बाइनरी टू ऑक्टल। ये क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल। तो पांचवा आपको हम समझा दिए, किस में, बाइनरी को समझा दिए ऑक्टल में। हम आपको बाइनरी को समझा दिए किस में, ऑक्टल में। एकदम आराम सीखिएगा, बहुत ही सुंदर है, आराम से सीखेंगे, बहुत सुंदर है। चलिए पांचवा खत्म, छठे पे चलिए। छठा में क्या होगा, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल छठा है। छठा हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। गौर करेंगे, ये है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब ये कैसे बदलता है जरा समझेंगे। सबसे पहली बात एग्जाम्पल 1 देखेंगे इसको, जैसे 1101 ऐसा दे दिया, ये किस में है, बाइनरी में। बदलना किस में है, हेक्साडेसिमल में। आप देखिए क्या बताए, बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल बदलनी हो तो हेक्साडेसिमल कैसा है, 4 बिट सिस्टम है, 4 बिट। इसमें कितना का ग्रुप बनाएंगे, 4 का। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 का, ये चारों को एक साथ लेना पड़ेगा। अब ये चारों मिलके देखिए किस चीज़ को बताता है, तो 1101 इसको लिखेंगे 1 गुना 2 के पावर 0, 0 गुना 2 के पावर 1, फिर 1 गुना 2 के पावर 2, फिर 1 गुना 2 के पावर 3, तो ये हो गया 1 0 4 8, 8 4 12 1 13। अब देखिए 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, तो 13 के लिए डी। तो या तो इसको ऐसे लिखेगा या तो कोई ऐसे लिख देगा, दोनों बात सेम। ओके, जैसे दूसरा एग्जाम्पल 10011101111 ऐसा दिया हुआ है बाइनरी में, इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में। क्या बोले, ये कैसा है, 4 बिट सिस्टम है। तो क्या करिएगा, 4 बिट का पहले ग्रुप बनाइए। यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा डाल के 4 ग्रुप बना दीजिए, बन गया। अब देखिए सबके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा। जैसे पहला है, ये तो हम लोग कर लिए 0111,
तो ये होगा 1 इंटू 2 के पावर 0, 1 इंटू 2 के पावर 1, 1 इंटू 2 के पावर 2 और 0 इंटू 2 के पावर 3। ये तो ख़त्म हो गया। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 4, 4 2 6 1 7। तो 0 ट्रिपल 1 किसको बताया? 7 को। चलिए अब ये फिर से 0 ट्रिपल 1 संजोग से ये भी बताएगा 7 को। उसके बाद कितना हो गया? ये 0 1 0 1, तो ये 0 1 जो है 10 जो होता है वो 2 को बताता है। तो ये कितना हो गया? 277। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कैसे हम लोग बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। तो हम आपको आधा कन्वर्सन बता चुके हैं, कैसे आप डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। अब समझना है, उसके बाद समझे कैसे बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। आपको ये याद रखनी है कि जो ऑक्टल सिस्टम है वो 3 बीट सिस्टम है और जो हेक्साडेसिमल है वो कैसा? वो 4 बीट सिस्टम है। तो इस सब बात को थोड़ा छोटा छोटा बात है, इसको आप याद रखेंगे और इससे काम चलाएंगे। 6 के बाद 7वां पे चलिए। 7 8 9 10 11 12। अभी हम लोग को समझना है 6 और, तो उस 6 को जल्दी से आप समझेंगे क्योंकि बहुत आसान है ये सब। देखेंगे 7वां क्या कहता है। 7वां क्या होगा? ऑक्टल से ऑक्टल टू, सबसे पहले अगर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, अगर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को डेसिमल या बाइनरी बदलना हो तो सबसे पहले ऑक्टल को आप बाइनरी में बदलेंगे। ठीक है, समझिए, ऑक्टल को बाइनरी में बदलेंगे, ऑक्टल को बाइनरी में बदलेंगे, फिर ऑक्टल को किस में बदलेंगे? बाइनरी में, फिर ऑक्टल को बदलेंगे डेसिमल में। ठीक है, मतलब पहले अगर ऑक्टल को बोलेगा डेसिमल बदलने तो पहले ऑक्टल को बाइनरी में बदलिए, अब फिर बाइनरी को डेसिमल बदलिए। तो आपको तो हम बाइनरी को डेसिमल बदलना सिखा दिए। अब 7वां 8वां में समझाएंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में बदलेंगे। समझिए क्या बोले? ऑक्टल को बाइनरी और हेक्साडेसिमल को बाइनरी। अगर ऑक्टल बाइनरी बन गया तो फिर आप बाइनरी को डेसिमल बना सकते हैं। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल जब बाइनरी बन गया तो फिर बाइनरी को डेसिमल बना सकते हैं। बाकी जो बाइनरी को डेसिमल बनाने के लिए है इसको हम आपको पहले सिखा चुके, तो इसीलिए ये दोनों सिखाने के बाद बाकी को आप अपनी से इंटरप्रेट करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो हमसे पूछेंगे, हमें बताएंगे आप, या तो आप अगर आपको पढ़ते समय कोई भी दिक्कत हो तो या तो आप 7258958011 पर कॉल कर सकते हैं या आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पर्सनली बता सकते हैं। ओके, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करेंगे देखेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है वो देखो। जैसे 2 6 ये ऑक्टल में है, 2 6 ये ऑक्टल में है, समझिएगा। यदि आपके पास 2 6 ये ऑक्टल में है, या यहाँ देखिएगा 2 6 यहाँ पे मान लेते हैं ये हेक्साडेसिमल में है। ठीक, क्या करना है आपको सुनिए, 6 को बाइनरी में बदल लें, 2 को भी बाइनरी में बदल लें। आइए 6 को बाइनरी में बदलते हैं, गौर करिएगा। 6 को बाइनरी में 2 3 6 0, 2 1 2 1, तो कितना हो गया? 1 1 0। 6 का कितना हो गया? 1 1 0। देखेंगे 6 का कितना हो गया? 1 1 0। 2 3 6 0 हो गया, 2 1 2 1 हो गया, तो कितना हो गया 6 का? 1 1 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को? यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को? इसका कितना हो गया? 1 1 0। तो ये अब देखेंगे, तो सबसे पहली बात कि 6 के लिए बाइनरी क्या बन गया? तो 1 1 0 ये बन गया। अब देखेंगे फिर 2 को बदल दीजिए बाइनरी में, तो 2 का बाइनरी कितना होगा? 2 1 2 0, तो 2 का बाइनरी होता है 10। हम क्या बोले कि ऑक्टल कैसा डिजिट है? 3 बीट सिस्टम है। तो क्या करेंगे, ये जो 6 है इसका भी बाइनरी लिखते समय 3 डिजिट में बदलेंगे। जैसे 6 का बाइनरी कितना आ गया? 1 1 0, संजोग से ये 3 डिजिट पहले से है। अब 2 को लिखना है तो 2 का क्या हो गया? 10, तो इसको लिखेंगे 3 बीट बना के 0 1 0, ये हो गया ऑक्टल का बाइनरी। समझना पड़ेगा बात को, आपको समझना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। क्या बोले कि जैसे 26 था तो 6 का भी बाइनरी बना लिए, तो 6 का भी बाइनरी बना के उसको 3 बीट बना लेना है। अगर 3 बीट पहले से है तब तो ठीक है, या अगर 3 बीट नहीं है तो उसको 3 बीट बना लेना है। अगर कोई 4 बीट चल जाएगा तो उसको 3 3 का 2 गो बीट बना लीजिएगा।
जैसे बाय द वे अगर 6 बिट में चल जाता तो आप क्या करते, आप जैसे कि 8 होता, गौर करते हैं 8 कहाँ तक जाता है, 2 चौका 8 0, 2 दूना 4 0, 2 एक कम 2 0, कितना हो गया, ये 4 बिट बन गया। ये 8 का बाइनरी क्या बना, 1 0 0 0 ऐसा बन गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक 3 बिट यहाँ बना, एक 3 बिट आगे बना देंगे, तो 8 की जगह पे ये पूरा लिखना पड़ेगा, समझिएगा आपको। तो ये क्या है कि 6 का भी बाइनरी बना लेंगे, उसको 3 बिट बना के लिख देंगे, और 2 का भी बाइनरी बना लेंगे, उसको भी 3 बिट। देखिए 10 आया था, 0 एक्स्ट्रा रख करके 3 बिट, और 0 को हमेशा लेफ्ट साइड में रखिएगा, राइट साइड में नहीं। 0 हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में नहीं। 0 हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, राइट साइड में नहीं। उसी प्रकार इसी 26 को हम लोग हेक्साडेसिमल बनाते हैं। क्या बोलेंगे, 6 का क्या करिएगा, आप बाइनरी लिख लीजिएगा। तो 6 का बाइनरी कितना है, 6 का बाइनरी है आपके पास 110 110। 6 का बाइनरी कितना हो गया, तो 6 का बाइनरी हो गया 110। ओके, अब देखेंगे फिर 2 का बाइनरी, 2 का बाइनरी हो गया 10। अभी हम समझाए थे कि हेक्साडेसिमल 4 बिट सिस्टम है। तो अगर हेक्साडेसिमल 4 बिट सिस्टम है तो इसको 4 बिट बना लीजिए। 0 1 1 3 बिट हुआ, एक एक्स्ट्रा डाल दीजिए, क्या बन गया 4 बिट। इसका मतलब 6 के जगह पे लिखेंगे 0 1 1 0। अब 2 का डेसिमल हो गया 10, 10 नहीं बोलेंगे 10, इसको 110 नहीं बोलेंगे 110 पढ़ते हैं। अब 2 का डेसिमल ये 2 का बाइनरी है 10, मतलब 10, इसको क्या बनाएंगे 4 बिट में 1 0, 2 गो 0 अंतिम में डाल देंगे, तो क्या बन गया 0 0 1 0। इसके आगे में 0 0 1 0, ये हो गया बाइनरी किसका, हेक्साडेसिमल का। अब यदि ये ऑक्टल बाइनरी में बदल गया तो अब बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, वो हुआ ऑक्टल का डेसिमल। समझिए ना बात को, वो हुआ ऑक्टल का डेसिमल। फिर समझिए क्या बोल रहे थे, ऑक्टल को बाइनरी में बदल, सबसे पहले ऑक्टल को डायरेक्ट आप डेसिमल नहीं बदल सकते, पहले क्या करना है, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना है, और फिर उस बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। और बाइनरी को डेसिमल बदलने के लिए आपको पहले से पढ़ाए हुए हैं। दूसरा तो यहाँ पे हो गया बाइनरी को डेसिमल में। अगला हेक्साडेसिमल को अगर डेसिमल बदलने के हैगा तो आप नहीं बदल सकते, क्यों, क्योंकि पहले हेक्साडेसिमल को बदलिए बाइनरी में। हेक्साडेसिमल या ऑक्टाडेसिमल को आप डायरेक्ट ही उसको आप ये ऑक्टल को या हेक्साडेसिमल को आप डायरेक्ट बाइनरी में, डेसिमल में नहीं बदल सकते। क्या करना है, ऑक्टल को पहले बाइनरी में बदलिए, फिर आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलिए, फिर आप इस बाइनरी को डेसिमल बदलिए, वो होगा ऑक्टल का डेसिमल। ठीक, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलिए, फिर इस बाइनरी को डेसिमल बदलिए, वो हो गया हेक्साडेसिमल का डेसिमल। यहाँ तक ओके। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम का जोड़ और घटाव। बाइनरी नंबर सिस्टम का जोड़ या घटाव, बाइनरी नंबर सिस्टम का जोड़ और घटाव आपको पढ़ना है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जोड़ और घटाव आपको पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का जोड़। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा स्टार होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का घटाव पढ़ेंगे। अगला तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर का हम लोग गुना पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर का भाग नहीं होता है। एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए, 1 + 0, थोड़ा सा याद रखेंगे आप, 1 होता है, 0 + 1 भी 1 होता है, 0 + 0 0 होता है, और 1 + 1 1 + 1 2 नहीं होता, 10 होता है। 1 + 1 जो है वो 10 होता है, 1 + 1 होता है 2, 1 जोड़ 1 2 हुआ, 2 का बाइनरी 10 होता है। अब देखेंगे सब्सट्रैक्शन, 1 - 1 0 होता है, 1 - 0 0 होता है, 0 - 0 0 होता है, लेकिन 0 - 1 0 - 1 -1 नहीं होता है। 0 - 1 का मतलब होता है 10 - 1, 0 में से 1 नहीं घटेगा तो आप पैंचा लेते हो ना, वही है यहाँ पे पैंचा लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 घटा तो 1,
तो 0 में से 1 नहीं घटता है, 0 में से 1 नहीं घटता है, तो 5 लेके 10 बनाएंगे तो वो हो जाएगा 10 में से 1, 10 का मतलब 2, 2 में से 1 घटेगा 1। मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन। जरा सा जोड़ आपको सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 आपको दिया 1 0 1 1, उसमें ऐड करना है 1 1 0 1। देखेंगे, आइए ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 कहाँ गया? 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 प्लस 1 कितना होता है? 10। तो 1 प्लस 1 का हो गया 10, 10 का 0 हाथ में बच गया 1, तो 1 को यहाँ लिख देंगे। देखिए ना, 1 प्लस 1 कितना होता है? 10, तो 10 का 0, 1 प्लस 1 10, 10 नहीं है 1 0 है, 1 0 का 0 बच गया 1, 1 को 5 यहाँ लिख दिए। 0 प्लस 1 1 हुआ, 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 प्लस 1 हासिल को जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 10 हुआ, 10 का फिर 0, फिर 1 बचा हुआ है, फिर 1 यहाँ लिख देंगे। 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 प्लस 1 10 हुआ, 10 का 1 यहाँ लिख दिए। गौर करेंगे, अब फिर 1 यहाँ बच गया, 1 1 10 हो गया, 1 प्लस 1 10 हो गया, अब 10 1 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। ओके, देखेंगे घटाव कैसे हम लोग करते हैं। घटाव का एग्जाम्पल पहला, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे 1 1 0 1 1, इसमें से घटाना है 1 1 1 0 1, ऐसा घटाना है, ये माइनस करना है। 1 में से 1 घटेगा 0, फिर 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो आप यहाँ से 5 लेंगे, तो ये बन गया 10, 10 में से 1 गया 1, यहाँ 0, 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। दिस इज द आंसर। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्ट उस रूल्स को आप याद रखेंगे। यहाँ तक में हम लोग को समझना है, यहाँ पे ये समझना है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। 1 में से 1 घटा, देखिए ना, 1 माइनस 1 0, फिर दूसरा 1 में से 1 गया 0, लेकिन 0 में से तो 1 नहीं ना घटता है, तो आप यहाँ से 5 लेंगे, यहाँ से 1 5 जाएगा, तो यहाँ 10 बनेगा। अब 10 में से 1 घटता है तो कितना बचता है? 1। 10 का मतलब 2 हुआ, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ 0 बचा, 1 चला गया, तो 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब ओके, यहाँ पे क्या है देखेंगे, 1 प्लस 1 0 नहीं हुआ, 1 प्लस 1 10 हुआ, 10 का 0 हासिल यहाँ आ गया, फिर से 0 प्लस 1 1 हुआ, 1 प्लस 1 10 हुआ, फिर 10 का 0 हासिल यहाँ, फिर 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 प्लस 1 फिर 10 हुआ, तो 10 का 0 1 यहाँ, 1 प्लस 1 10 हुआ, अब 10 1 11 हुआ। लेकिन ये 11 नहीं है, ये 1 1 है। 11 हम लोग पढ़ते हैं, ये है क्या? ये 1 1 है। ये था पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का पूरा जितना भी उसमें बातें होती है, जितना भी नंबर सिस्टम होता है, सभी के बारे में हमने आपको एक लेक्चर में दिया, और हमें विश्वास है कि आप इन सभी को खूब अच्छे से देखेंगे। देखने के बाद आप इसका एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें शेयर करेंगे। अब आपको हम होमवर्क देते हैं कुछ, उस होमवर्क को बना करके आप हमें मैसेज में लिखेंगे कि आपसे बना या किस में प्रॉब्लम है, वो आप हमसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला होमवर्क है फाइंड द वैल्यू ऑफ सवाल नंबर 1 11011.101। ये बाइनरी में है, इसको बदलिएगा डेसिमल में, ठीक है। ये पॉइंट के बाद वाला पोर्शन थोड़ा सा दिए हैं, ये हम सिखाए अभी नहीं है, आपको स्पेशली इसको सिखाएंगे जो लोग पूछेंगे। दूसरा हम लोग को ये समझना है कि आपके पास 29 है, ये डेसिमल में है, इसको आप हमें बाइनरी में बना के बताएंगे। तीसरा है कि आपके पास जो है 1011 ये बाइनरी में है, इसको आप ऑक्टल में बना के दिखाएंगे। और चौथा सवाल है 10110, इसमें ऐड करेंगे 10011 को ऐड करेंगे। और पांचवा सवाल है 10101, उसमें से 1010 को माइनस करेंगे और हमें बताएंगे। इस 5 सवाल को होमवर्क के रूप में आपको बना करके हमसे शेयर करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।